नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश की। एक ऐसी भाषा जो कभी कभी बड़ी अजीब लगती है ना। आज हम इसकी कुछ ऐसी ही मजेदार गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कभी हुआ है ऐसा कि कोई इंग्लिश का फ्रेज सुना और सिर घूम गया कि भाई इसका मतलब क्या है? अगर हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। इंग्लिश कभी-कभी सबके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो ही जाती है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ मजेदार इंग्लिश मुहावरों के पीछे की कहानियां खोद निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल शब्द बताऊंगा जो आपकी बातचीत में चार चांद लगा देंगे। और आखिर में हम ग्रामर के कुछ ऐसे ट्रिकी जाल से बचेंगे जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तैयार हैं? तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मुहावरे। ये अजीब सी लगने वाली कहावतें आती कहाँ से हैं? चलिए इनकी रंगीन दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और पता करते हैं। ये वाला मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, यूड बेटर माइंड योर पीज इन क्यूज। पर कभी सोचा है कि ये पीज और क्यूज आखिर हैं क्या? मतलब इनका क्या लेना देना है? इसका सीधा सादा मतलब है भाई तमीज से रहो या अपने मैनर्स का ध्यान रखो। और मजे की बात सुनिए, यहाँ पी का मतलब है प्लीज और क्यू का मतलब है थैंक यू। कितना सिंपल और प्यारा ओरिजिन है इसका, है ना? अच्छा, अब एक और जबरदस्त मुहावरा। ये सुनने में तो बहुत ही फिल्मी लगता है। इट्स बिन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट। मतलब क्या सच में कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है? नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब मूसलाधार। पर सवाल तो वही है, बारिश का बिल्लियों और कुत्तों से क्या लेना देना भाई? अच्छा, तो इसके पीछे ना दो बड़ी मजेदार थियोरीज हैं। एक तो आती है नॉर्स माइथोलॉजी से। वहां लोग मानते थे कि बिल्लियों के पास मौसम को कंट्रोल करने की जादुई शक्ति होती है और कुत्तों को तूफानों से जोड़ा जाता था। और जो दूसरी थियोरी है वो थोड़ी सी डरावनी है। पुराने यूरोप में क्या था कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब थे, तो जब भी जोरदार बारिश होती थी तो बेचारी गलियों में रहने वाले जानवर बह जाते थे और बाद में सड़कों पर पाए जाते थे। अजीब है, पर यह भी एक वजह हो सकती है। चलिए अब मुहावरों से आगे बढ़ते हैं और गियर बदलते हैं। अब बात करते हैं कुछ पावर वर्ड्स की। मतलब ऐसे शब्द जो आपकी वोकैबुलरी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और सुनने वाले पर एक जबरदस्त इंप्रेशन डालेंगे। तो हमारा पहला शब्द है डिस्कम्बोब्युलेट। सुनने में ही कितना मजेदार लग रहा है ना, लेकिन ये काम का भी बहुत है। चलो इसको बोलना सीखते हैं, बहुत आसान है। इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला है डिस, फिर कॉम, फिर आता है मेन पार्ट बॉब अब। इस पर आपको जोर देना है, बॉब अब। और आखिर में यू लेट। तो एक साथ बोलिए डिस कॉम बॉबलेट। हो गया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी को बुरी तरह से कंफ्यूज कर देना, मतलब किसी का दिमाग चकरा देना। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द लेटर फ्रॉम द मिनिस्टर कंप्लीटली डिस्कम्बोबुलेटेड द चेयरमैन। मतलब मंत्री जी के खत ने चेयरमैन साहब का दिमाग ही घुमा दिया। हमारा अगला पावर वर्ड तो और भी मजेदार है, और वो है लोला पल्लूजा। इसको भी टुकड़ों में सीखते हैं, लॉला पालूजा। चलिए एक साथ बोलते हैं, लॉलापालूजा। शानदार। तो ये लॉलापालूजा होता क्या है? ये एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही बड़ी, शानदार या एकदम कमाल की हो। जैसे लता मंगेशकर जी की आवाज वाकई एक लॉलापालूजा थी, मतलब अद्भुत। इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। और अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ। यहाँ हम ग्रामर के कुछ ऐसे छोटे छोटे जाल को समझेंगे जहाँ अक्सर अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मीट समवन और मीट विद समवन में क्या फर्क है? लगता है ना कि एक ही बात है, पर नहीं। मीट समवन का मतलब हो सकता है किसी से अचानक मिल जाना, इत्तेफाक से। लेकिन मीट विद समवन का मतलब है कि आपकी मीटिंग पहले से तय थी, प्लान की हुई थी। जैसे अगर आप कहते हैं वी मेट विद द प्रेसिडेंट ऑन फ्राइडे, तो इस छोटे से विद शब्द से ये साफ हो जाता है कि ये एक प्रॉपर प्लान की हुई मीटिंग थी। आप अचानक से रास्ते में नहीं टकराए थे। अब एक और आम गलती ये होती है डिस्पोज शब्द के साथ। जब हमें किसी चीज से छुटकारा पाना होता है तो कई लोग सिर्फ डिस्पोज बोल देते हैं, जो कि गलत है। आपको कहना चाहिए डिस्पोज ऑफ। यहाँ ये जो छोटा सा ऑफ है ना, यही असली हीरो है। उदाहरण के लिए, माई मदर डिस्पोज्ड ऑफ ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, मतलब मेरी माँ ने मेरे सारे पुराने कपड़े हटा दिए या ठिकाने लगा दिए।
और हमारी आखिरी ग्रामर टिप, स्मेल समथिंग और स्मेल ऑफ समथिंग में क्या फर्क है? स्मेल समथिंग का मतलब है कि आप अपनी नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, ये एक एक्शन है। लेकिन स्मेल ऑफ समथिंग का मतलब है कि किसी चीज से या किसी इंसान से कोई खास गंध आ रही है। जैसे When Gautam came home, he smelled of whiskey. इसका मतलब ये नहीं कि गौतम घर आकर विस्की सूंघ रहा था। नहीं, इसका मतलब है कि उसके शरीर से विस्की की महक आ रही थी। देखा, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो आज की बातचीत से 3 बड़ी बातें क्या सीखीं? पहली, हर मुहावरे के पीछे एक मजेदार कहानी छिपी हो सकती है। दूसरी, नए और पावरफुल शब्दों को सही से बोलना बहुत जरूरी है। और तीसरी, ऑफ और विथ जैसे छोटे छोटे शब्द भी पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकते हैं। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। आज तक आपने सबसे ज्यादा डिस्कम्बोब्युलेटिंग यानी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला इंग्लिश शब्द कौन सा सुना है? सोचिएगा जरूर। आज की ये सारी जानकारी टेक्स्ट और को एजुकेशन ऑफिशियल के आर्काइव से ली गई